हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको किस रैंक तक काउंसलिंग करानी, वेटनरी की बात होगी और हमारे आयुष कोर्सेज की बात होगी ऑल इंडिया 15% कोटा से। तो बढ़िया से बात होगी और मैं दो तरीके से बात करता हूँ, आपको पता होगा। एक, यहाँ तक एकदम सेफ हो इस रैंक तक, और दूसरा आपको यहाँ तक काउंसलिंग करानी है। तो जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग करानी है, आप काउंसलिंग कराएंगे, बिल्कुल आपके वहाँ तक चांस है और मैक्सिमम चांसेस है आपको कॉलेज मिल जाने के। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आपकी पहले वेटनरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, और बात करते हैं। चलो, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, देन आपकी 1,55,000 रैंक सेफ है। मैं यहाँ पे सेफ रैंक की बात करने वाला हूं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, 1,00,000 आपकी जो है 65,000। ओबीसी की अगर बात करें, 1,70,000। एससी की बात करें, देन 2,60,000 आपकी रैंक सेफ है। और एसटी की बात करें, देन 2,90,000 आपकी रैंक सेफ है। लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपको काउंसलिंग 2,00,000 रैंक तक करानी है। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, याद रखना। ठीक है, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपको वेटनरी कॉलेज बीबीएससी जानवरों वाले डॉक्टर अगर बनना है, देन आपको 3,00,000 रैंक तक काउंसलिंग करानी है। मैंने दो तरीके से बात की है, एक मैंने बात किया हुआ है कि यहाँ तक एकदम सेफ हो, और एक मैंने बात की है यहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी है। और अब बात करते हैं BAMS। अगर आपको ऑल इंडिया 15% कोटा से करना, देखो आप शायद ना समझते हो सकता है आपके स्टेट में चांस हो सकता है ना हो, लेकिन ऑल इंडिया से आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और आयुष, क्योंकि देखो हर चीज़ में ऑल इंडिया से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि मैक्सिमम बच्चा सोचता है कि मैं अपने स्टेट में ही रहूँ या अपने आसपास ही रहूँ। तो जिनका स्टेट से चांस या बॉर्डर लाइन स्टेट से भी हैं और अपने स्टेट से अगर बॉर्डर लाइन है, तो प्लीज़ उनको ऑल इंडिया से ही काउंसलिंग करानी चाहिए। या मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑल इंडिया से या स्टेट दोनों से काउंसलिंग करानी चाहिए जब आप चीज़ें पेड करेंगे। बाकी सारा कुछ मैं देखूंगा अगर आप पेड करेंगे, अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ तक आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं BMS की। अगर आपको ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू BMS करना है, देन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सेफ रैंक की यहाँ पे बात होने जा रही है, देन आपकी जो है जनरल कैटेगरी 1,10,000 सेफ रैंक हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 1,21,000 सेफ रैंक हो जाएगी। ओबीसी की जो है 1,15,000 रैंक सेफ हो जाएगी। एससी की जो है 2,75,000 रैंक सेफ हो जाएगी। और एसटी की 3.5 लाख रैंक सेफ हो जाएगी। और यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि जो है आपको काउंसलिंग किस रैंक तक करानी है। तो आपको, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपको 1.3 लाख यानी 1,30,000 तक आपको काउंसलिंग जरूर करानी है बीएमएस के लिए। और अगर एससी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 3,00,000 रैंक तक काउंसलिंग करानी है। और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपको 4,00,000 रैंक तक काउंसलिंग करानी है, और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब बात करते हैं बीएचएमएस की। तो सबसे पहले सेफ रैंक की मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 2,25,000। ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, 2,50,000। ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, 2,35,000। एससी से बिलोंग कर रहे हैं, 4,00,000। और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, 4,50,000। और अब आपको काउंसलिंग किस रैंक तक करानी है, ये सब ऑल इंडिया रैंक है। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपको 2.5 यानी 2.5 लाख रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी है। आपके बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद बात करते हैं एससी की। दिन आपको जो है 4.5 लाख रैंक तक काउंसलिंग करानी है, आपको बीएचएमएस कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एसटी की बात करें, देन 6,00,000 रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी है। 6,00,000 रैंक का मतलब मे भी आपका लगभग 300 के आसपास नंबर हो गया। यानी इस बार जो सही से काउंसलिंग करेगा उसको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं, अगर बीओएमएस करना है ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, पहले मैं सेफ रैंक की बात करूंगा, देन आपके 2,35,000। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,40,000। ओबीसी की बात करें तो 2,30,000। ये आपकी सेफ रैंक है। लेकिन आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, आपको काउंसलिंग करानी है 2.5 लाख रैंक तक। और अब बात करते हैं एससी की। एससी की अगर बीओएमएस आपको करना है, देन आपको 2,30,000 रैंक तक आप सेफ हैं। और आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर मैं एससी की बात करूं बेटा, मैं ओबीसी की बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। ओबीसी की 2,30,000 रैंक आपकी सेफ है। और एससी की बात करें, देन 5.5 लाख रैंक आपकी सेफ है। और आपको काउंसलिंग करानी है 6 लाख रैंक तक, यानी आप 200 250 के आसपास आ गए।
तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार की काउंसलिंग जो है सबको कॉलेज मिल जाएंगे। काउंसलिंग टफ बहुत होने वाली है, और क्यों होती है ये आपको पता होगा कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सारे कुछ आपके साथ में चलते हैं एकदम। वेटनरी, गवर्नमेंट, प्राइवेट और इनको सिंक्रोनाइज करना, आपस में जो है सिंक करके सही से काउंसलिंग कर पाना बहुत मुश्किल टास्क है। स्पेशली जब आप स्टे राउंड में पहुंचोगे, यानी थर्ड राउंड में पहुंचोगे, देन बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टेट में बहुत अलग अलग रूल्स हैं। तो अगर चीज़ें आपको लास्ट तक नहीं आती हैं, देन बिल्कुल आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है। अगर इतनी रैंक है, आप बिल्कुल सेफ स्कोर मैंने बता दिया, और कहाँ तक काउंसलिंग करानी है वहाँ तक भी मैंने बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।